मेरा नाम संजय साहनी है। मैं अभी अपने गांव में खड़ा हूं, महंत मनियारी। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर है ये गांव, महंत मनियारी गांव। हम अभी एक मनरेगा योजना पे खड़े हैं जो मेरे गांव में पोखर उड़ाही का कार्य हुआ था। इस पोखर उड़ाही का पूरा योजना का नाम है ग्राम महंत मनियारी में 20 पोखर का उड़ाही कार्य भाग 4। मतलब इस तरह से इस योजना यहाँ पे 5 पोखर उड़ाही हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें यह पोखर जनवरी 2016 से काम शुरू हुआ था इस पोखर के अंदर। और इसमें हम लोगों ने लगभग 150 के आसपास मजदूरों काम किए थे। इसमें हमारे गांव के लोगों ने काम किया है इसके अंदर, और बहुत सारे लोग इसमें काम करके और वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा मजदूरी कितनी होगी। तो अभी जनवरी से हमारे गांव में ये काम शुरू हुआ है पोखर उड़ाही का, और 31 मार्च को यह काम ख़त्म कर दिया गया था। और 31 मार्च को इसी पोखर में हम लोगों के खिलाफ एक केस किया गया था रोजगार सेवक की तरफ से कि रोजगार सेवक को मार पिटाई की गई है, और इसी पोखर में मजदूरी भी कम लगाई गई है। अभी सरकार की जो रेट है, अभी जो सरकार की मनरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाती है सरकार की तरफ से, वो 177 रुपये है। लेकिन इस पोखर में हमारे गांव के लोगों को मजदूरी दिया है सिर्फ 72 रुपये के दर से मजदूरी दिया है। पहला सप्ताह के जो काम हुआ है वो सिर्फ 72 रुपये, उसके बाद 84 रुपये, ऐसे करके मतलब 100 से नीचे नीचे ही मजदूरी लगाई गई है ज़्यादातर मजदूरी इसमें। तो ये कारण बहुत सारे है जिसके वजह से मजदूरी कम लगाई गई है। हम लोगों ने पूछा ऑफिसर से कि कम मजदूरी क्यों लगाई गई है, तो ऑफिसर ने कहा कि आपका काम कम हुआ है। यानी इसमें जो हमारे गांव के लोगों ने काम किया है वो काम, जो मिट्टी काटी गई है वो कम मिट्टी काटी गई है, इसलिए कम मजदूरी लगाया है, ऐसा ऑफिसर लोगों ने बताया। हम लोगों ने यह भी कहा ऑफिसर को कि अगर आपको लगता है कि हमारी काम कम है, हमारी मिट्टी कम काटी गई है, हम लोगों ने काम कम किया है, तो आप हम लोगों को नाप के दिखा दीजिए और हम पूरा काम करके आपको पूरा दे देंगे और हम पूरा पैसा लेंगे। तो वो काम कराने से बिल्कुल मना कर दिए उस टाइम भी और अभी भी। लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा था कि हम लोगों को मजदूरी कितना मिलेगा, कितना मजदूरी तय की गई है सरकार की तरफ से। हो सकता है हम लोग इंतज़ार में लगे रहे थे, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा था, कुछ नहीं बताया जा रहा था सरकार की तरफ से कि हमारी क्या मजदूरी होगी। और आखिरी में जून जो अभी चल रहा है, जून 2017 में इस पोखर की मजदूरी लगा दी गई और सिर्फ 72 रुपये के दर से मजदूरी लगा दी गई। और हम लोगों ने मांग किया था कि अगर काम कम है तो आप काम नाप करके दे दीजिए, कितना काम कम है हम पूरा पैसे लेंगे और हम पूरा काम कर देंगे। लेकिन हम लोगों को कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर। आखिरी में इसी योजना पे 3 महीने के बाद वापस फिर से काम चालू कराया है यहाँ के ऑफिसर, क्योंकि हमारी मांग ये थी कि इस पोखर की काम नापी की जाए, कितना कम काम हुआ है उतना काम हम लोग पूरा करेंगे और पूरा पैसा लेंगे। लेकिन ऑफिसर ऐसे नहीं किए, हम लोगों को नाप करके तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे नया काम फिर से शुरू कर दिया ये बोल के कि अभी काम बाकी है इस पोखर में। जब काम बाकी था तो जनवरी से काम शुरू हुआ और 31 मार्च को ख़त्म हो गया था काम। तो फिर हमारे पास जो 2-3 महीने टाइम बचते थे उसमें ही काम करा लेना चाहिए था। लेकिन अभी 2-3 महीने बाद जून से वापस इसी पोखर में काम चालू कराया है, जो अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है हमारे गांव में, उस टाइम अभी काम कौन सी इमरजेंसी से काम शुरू कराया गया है, ये एक बहुत बड़ा शक निकल के आ रहा है। और इसमें दूसरे गाँव के जो 5 किलोमीटर दूर गाँव है, उन गाँव के मजदूरों को इस पोखर में लगाया गया है। हम लोगों को पहले बोला गया था कि काम करो, और हम लोगों ने कहा था कि देखिए हमने जो काम पहले किया है उसकी नापी करके बता दीजिए, अगर नापी में काम कम आता है तो हमें बताइए कितना और काम करना है, हम पूरा काम करके देंगे और पूरा पैसा लेंगे। और हम लोगों ने काम करने से मना कर दिया कि पुराना नापी पहले हम लोगों को कर लेने दीजिए। तो उन्होंने पुराना नापी नहीं किया और हमारे बदले में फिर दूसरे मजदूरों को, दूसरे गाँव के लोगों को यहाँ पर मस्ट्रोल निकाल के दिया है, और वो लोग आकर के काम कर रहे हैं। ये पूछा गया कि आप दोबारा दूसरे गांव के लोगों से क्यों काम करा रहे हैं, तो कुर्नी पीओ और बाकी डीडीसी डीएम जो मुजफ्फरपुर के हैं वो यही बोलते रहे कि इस पोखर का जो काम बचा हुआ था उसको पूरा करना था और उसके बाद ये पोखर का काम ख़त्म हो जाएगा। हम बताना चाहते हैं कि इस पोखर में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि इस बार काम ज़रूरी अभी से अभी काम बारिश में काम करना होगा मिट्टी का, ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी। लेकिन हम आपको एक सच दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों करा जा रहा था। इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पहले जो हम लोगों ने काम किया था वो काम कम नहीं थी, पूरा काम था। क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे गांव के लोगों ने यहाँ पे काम किया है और लगातार काम किया है, और बीच बीच में यह मांग भी करते रहे हैं कि अगर काम कम है तो बताइए। उस टाइम तो ये बोलते रहे कि आप चिंता मत करो, आपका काम पूरा है, हम आपको पूरा पैसे देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने अचानक से 72 रुपये की मजदूरी लगा दी है। तो हमारी पुराना काम की मापी ना हो सके,
इसलिए इन लोगों ने अभी नया काम शुरू करा दिया, जबकि हम मांग कर रहे थे कि अभी काम नया शुरू नहीं कराइए, हमारी नापी होने दीजिए, फिर आप काम को शुरू कराएंगे। ऐसा नहीं किया। तो इसमें अगर दोबारा काम शुरू भी हो गया है तो उसकी काम का स्थिति को हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारा सबूतों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। किस तरह से आप देख सकते हैं, ये साइड में जो पोखर के किनारे में जो साइड में आप देख सकते हैं जंगल रखे हुए हैं। ये जंगल लाइन से रखा गया है। ये जंगल हमारे पुराने काम के ऊपर लगा हुआ था। ये जंगल जो है पहले जो हमने काम किया था उसके ऊपर ये जंगल उगा हुआ था, जैसे ये उगा हुआ है, यहाँ भी देखा जा सकता है नीचे जैसे ये उगा हुआ है जंगल। तो इसी तरह से इधर जो हिस्सा है काम, जो इधर चिकना जैसा जगह दिख रहा है ये हिस्सा, इसमें ये जंगल लगा हुआ था। हमारे काम करने के 3 महीने के बाद ये जंगल बड़े हुए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अगर दोबारा काम हुआ है तो दोबारा इसमें मिट्टी कटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ का प्रोग्राम ऑफिसर और डीडीसी डीएम ने हमारी सबूत ख़त्म करने के लिए ऐसा नहीं किया। इन्होंने किसी तरह से एक नया दिखाने के लिए सीधे जंगल काटी है इसकी, और एक छोटे से फावड़ा से इसको स्लोपिंग किया है ताकि वो दिख जाए कि काम हुआ है। और इसलिए हमारा पुराना नापी का मामला ख़त्म हो जाए, पुराना जो सबूत था वो हमारा ख़त्म हो जाए। हम आपको एक चीज़ ज़रूरी दिखाना चाहते हैं कि ये वाला जो जंगल है, ये जो जंगल है, ये पूरा एरिया है जो हम लोगों ने काम किया है। और इसके काम ख़त्म होने के 3-4 महीने के बाद आज देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जंगल है। इसी तरह से पूरे खेत में जंगल, पूरे पोखर में जंगल था। तो आप नीचे एकदम बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पुराने जंगल है और यहाँ पे नया काम हुआ है। यानी पहले हम लोगों ने इसमें काम किया, इसमें भी काम किया, तो इसमें दोबारा से काम शुरू किया क्योंकि एस्टीमेट के आधार पे काम नहीं हुआ था, काम कम है इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर काम शुरू हुआ है, अगर ये नया काम हुआ है तो ये नया काम हुआ है तो हमारे काम से ये गड्ढा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी काटी गई होगी। अगर नया काम हुआ है तो गड्ढा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका लेवल है सेम इसी का लेवल जा रहा है। हम इंच से भी नहीं बता सकते क्योंकि इंच भी थोड़ा होता है, लेकिन इंच भी नहीं है इसमें जो 1 इंच दिखाया जाए कि किधर से माटी कटा है, कितने इंच मिट्टी कटा है, वो भी नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है और ये देखा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पे जो जंगल का काटे हुए जगह का निशान है, जो फावड़ा से छिला गया हंसुआ से, ये देखिए ये छोटे छोटे जंगल का निशान है तरह तरह का। ये जड़ी है, ये जड़ी है, ये जड़ी है, बहुत सारे जड़ी है, ये जड़ी है। तो इसका साफ दिख रहा है कि ये जंगल को जड़ से काटा गया है फावड़ा से, ताकि और चिकना कर दिया गया है ताकि ये दिख जाए कि दोबारा से नया काम हुआ है और हमारा पुराना जो नापी थी वो ख़त्म हो जाए, हमारा सबूत ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों को लगातार शोषण करने की कोशिश की गई है और ये एक नया पहली बार हमारे गांव में नहीं हो रहा है। हमारे गांव जो है इसमें बहुत लगातार हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पोखर में हम लोगों के ऊपर पहले तो FIR किया है और उसके बाद हमारी मजदूरी कम लगा दी है। तो इस तरह से लगातार सरकार की ओर से हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। कल जांच टीम आई थी यहाँ पे, पटना से एक जांच टीम आई थी इसी योजना के जांच करने। वह जांच टीम इस पोखर में नहीं आ पाई, नीचे नहीं उतर पाई, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर चले गए देख करके, क्योंकि नीचे जब उतरते तो उनको नया काम और पुराने काम का फ़र्क पड़ता दिखता, तो वो उनको नीचे नहीं आने दिया। यहाँ के ऑफिसर लोग मिल करके नीचे नहीं आने दिया और ऊपर ऊपर ही करके जांच वो चले गए। तो हम लोग यहाँ पे कोई सूचना बोर्ड भी नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे इलाके में आसपास के जो काम हुए हैं नरेगा की तरफ से, ना तो उसमें कोई सूचना बोर्ड है। एक सूचना बोर्ड कल एक जांच दल के सामने एक लगाया था, जो एक ऐसी मिट्टी में डाला गया था जो आज वो ख़त्म है, वो फिर से ले गया उखाड़ करके। तो इस तरह से हम लोगों को मजदूरी कम लगाई जा रही है। हम लोग पिछले 1 महीना से धरना पे बैठे हैं इन्हीं पोखर की मांग को लेकर के, और फर्जी केसेस हुए हैं उनको लेकर के। इन पोखर की मांग जो है हमारी कि हमें पूरा मजदूरी चाहिए, हमने पूरा काम किया है, हमें पूरा पैसा चाहिए। अगर काम कम भी है तो हमें पूरा काम करने का एक मौका तो दीजिए, हम पूरा काम करके आपका पूरा पैसे ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हम लोगों को नापी ही नहीं करा जा रहा है, ये बोल के कि उस पोखर में तो काम नया हो गया है, इसलिए पुराना काम का पता ही नहीं चल रहा है कि कितना काम हुआ है। लेकिन नया काम का जो स्थिति आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से सिर्फ यहाँ नहीं पूरी पोखर की हम बात कर रहे हैं। आप इधर आके देख सकते हैं, जो ये पुराना काम है और ये नया काम है। तो इन्होंने नया काम किया, उसका नीचे का लेवल देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे से कितना मिट्टी काटा गया होगा। ये नीचे बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये पुराना काम है और ये नया काम है। तो किस तरह से ये निकल के आ रहा है सामने, सीधे देख के जा रहे हैं सीधा, क्योंकि इसको इसलिए जल्दी जल्दी में छेपा गया है कि पुराना काम का सबूत जो था मेरा वो ख़त्म हो जाएगा और नया काम इनका दिखेगा। और
ये मजदूरी, इस मजदूरी जो पुराने काम जो ख़त्म किया है मज़दूरों ने, नया काम करके पुराने काम को सबूत ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है, वो दूसरे गांव के मज़दूर है। और वो मज़दूर को 1 इंच भी काम नहीं हुआ, सिर्फ घास छिला है, उनको 177 रुपये लगा दिया है इसी पोखर में। और इससे पहले जो हम लोगों ने काम किया है, जिसकी मिट्टी इतनी सारे काटे गए हैं, 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट तक ये पोखर की गड्ढाई किया हम लोगों ने, उसका पैसा सिर्फ 72 रुपये लगाया है। लेकिन ये मिट्टी जो छीला है, ये जंगल काट के हटाया है हमारे सबूत ख़त्म करने के लिए पिछले 1 महीने से, उसके बदले में इनको पूरा 177 रुपया दिया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रशासन का क्या नज़रिया है, प्रशासन क्या करना चाह रही है। क्योंकि एक मेन बहुत बड़ा कारण इसका ये है कि हम लोग अपने गांव में भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं, ना हम नरेगा में भ्रष्टाचार होने देते हैं, ना राशन में भ्रष्टाचार होने देते हैं, ना आंगनबाड़ी में ऐसे ना सड़क बनता है, ना उसमें भी भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं। तो कुल मिला के हम किसी भी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमीशन ख़त्म हो जाती है, सरकार के यहाँ पे पहुँच नहीं पाती है, उनके मंत्री के पास कमीशन नहीं पहुँच पाते हैं, उनके ऑफिसर के पास कमीशन नहीं पहुँच पाते हमारे गांव से, जिसकी वजह से अभी तक सरकार की तरफ से हमारे और हमारे गांव वाले के ऊपर 7 FIR कर दिया गया है फर्जी तरीके से। कभी अटैम्प्ट टू मर्डर का, कभी लूट का, कभी कागज़ फाड़ने का, कभी कागज़ लूटने का, तरह तरह का चाल चल के। और इसीलिए क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इस पोखर में कम मजदूरी लगाना भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की लड़ाई का ही कारण है। क्योंकि इस पोखर में जब काम शुरू किया गया था तो हम लोगों ने सूचना बोर्ड की मांग की थी कि हमारा यहाँ पे सूचना बोर्ड होना चाहिए कि नरेगा से काम हो रहा है या किस एजेंसी से काम हो रहा है और कितने पैसे का काम हो रहा है, किस तारीख से काम हो रहा है। लेकिन ऐसा सूचना बोर्ड नहीं लगाया है। PO और रोजगार सेवक ने हम लोगों को बोला और DDC ने भी यही कहा कि सूचना बोर्ड का पैसा सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि सूचना बोर्ड सामान में आ जाता है, मटेरियल में आ जाता है, और नरेगा से मटेरियल का काम करना बिल्कुल मना है ऊपर से। लेकिन हम जब गांव में घूम के देख रहे थे तो एक तरफ रोड जो ढलाई हो रही थी, PCC रोड ढलाई हो रही थी या ईंट सोलिंग हो रही थी, वो नरेगा से हो रही थी और उसमें पूरा सामान लगाया जा रहा था। तो वो भी सामान में आता है, लेकिन सूचना बोर्ड के लिए इन्होंने सामान में पैसा खर्च करने के लिए नहीं कहा। तो ये सब समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। और ये सब मांग कर चुके हैं हम लोग, लोक शिकायत निवारण हो या अन्य एजेंसी में भी हम DM DDC के खिलाफ लगातार शिकायत करते रहे हैं। और जिसका कारण है कि हम लोगों को लगातार फर्जी FIR करते हैं, कभी रेट कम कर दिया, अभी जो काम नहीं किया जो मजदूरों ने उनको पूरा 177 दिया जा रहा है। और हम लोगों ने काम किया पहले, हमारे गांव के लोगों ने काम किया पहले, तो इनको दिया जा रहा है सिर्फ 72 रुपये की मजदूरी। तो इससे पता चल सकता है कि क्या इसमें राजनीतिक चली गई है। हम